नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। ये हमारा लुसेंट गाइड से साधारण ब्याज का चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर का सॉल्यूशन चल रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रहीम ने विनोद से 1100 रुपया 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया तो 6 महीने बाद वह विनोद को कुल कितनी रकम लौटाएगा। तो जो कर्ज लिया मूलधन होगा, ब्याज दिया हुआ है 7.5%, दर दिया हुआ है और समय दिया हुआ है 6 महीना। तो समय को हम लोग बदल देंगे वर्ष में और महीने को वर्ष में बदलने के लिए हम लोग 12 से भाग देंगे। तो इसका देखिए ब्याज पहले हम लोग निकालते हैं। ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100। मूलधन हमारे पास है 1100, समय दिया हुआ है 6 महीना, तो 6 महीना मतलब 6/12 है ना, साल में बदल देंगे इसको। और दर दिया हुआ है 7.5%, तो 7.5% का मतलब जैसे 7.1/2 है तो 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा 15/2%। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 15/2 और नीचे बटा में क्या रहता है 100 का गुना। ठीक है, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 6 से 2 बार में ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 और बचा हमारे पास क्या 11 गुने 15। इसको गुना करेंगे तो 11 पचे कितना आएगा 55, 11 पचे 55 और 11 का 11, 11 और 5 16, 165/4 भाग देंगे तो 4 चौके 16, 4 इकाई 4, 1 जीरो, 4 दूनी 8, 2 जीरो और 4 पचे 20, यानी कि 41.25 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। तो उसको कुल कितना रकम लौटाना पड़ेगा, तो कुल लौटाई गई रकम होगा कुल लौटाई गई रकम जो मूलधन लिया था, कर्ज लिया था, वो उसको तो देना ही होगा और प्लस में ये ब्याज देना होगा 41.25। तो ये हो जाएगा 1141.25 रुपया। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में है राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 1982 को 2100 रुपया उधार दिया। यदि ब्याज की दर 8% हो तो 23 मार्च 1983 को श्याम कुल कितनी रकम लौटाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को समय निकालना पड़ेगा। तो समय निकालने के लिए हम लोगों के पास जैसे अक्टूबर है तो फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन महीनों के लिए उसने क्या किया है पैसा रखा है। तो इन महीनों में कितने कितने दिनों तक पैसा रखा है उन सबों को हम लोग निकालेंगे। देखिए शुरुआत हुआ है 22 अक्टूबर से, 22 अक्टूबर से। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसमें समय निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे समय। तो समय में निकालने का एक महत्वपूर्ण नियम हमारे पास है। जैसे यहाँ से हम लोग काउंट शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं काउंट शुरू करते हैं। तो जहाँ ऊपर ऊपर हम लोग रहेंगे वो 31 दिन का महीना होता है और जहाँ नीचे जाएंगे वो 30 दिन का महीना होता है। ठीक है, फरवरी को छोड़ करके। तो हमारे पास अक्टूबर, तो अक्टूबर से शुरू करना हम लोगों को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर होता है 31 दिन का। अक्टूबर कितना दिन का होता है? 31 दिन का होता है, ठीक है। तो 31 दिन का होता है, अक्टूबर होता है 31 दिन का, तो 22 तारीख को यानी 22 अक्टूबर को पैसा लिया गया है ना। तो 31 दिन का होता है, तो अक्टूबर में कितने दिन के लिए पैसा रहा है? तो 9 दिन के लिए, ठीक है, क्योंकि 22 और 9 कितना हो जाएगा? 31। अक्टूबर हो गया। नवंबर 30 दिन का होगा। दिसंबर फिर ऊपर आएंगे, 31 दिन का होगा। जनवरी भी 31 दिन का होता है। और फरवरी 28 दिन का होगा, ठीक है, फरवरी। और मार्च में कितने दिन के लिए रखा गया है? 23 मार्च तक। तो 23 दिन हो गया मार्च में, ठीक है। याद रखें कि जिस दिन पैसा दिया जाता है उस दिन को नहीं जोड़ा जाता है। मतलब 22 अक्टूबर को दिया गया था, तो 22 अक्टूबर को पैसा नहीं जोड़ा जाएगा, और जिस दिन पैसा वापस कर दिया जाता है उस दिन को जोड़ा जाता है। तो अगर हम लोग इसको पूरा को जोड़ें तो ये आ जाएगा 152। कितना आ जाएगा? 152 डेज, या 152 दिन भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये हमारा निकल गया समय। अब देखिए हम इसको निकालते हैं, इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, मूलधन गुने समय गुने दर। तो मूलधन इसमें है 2100 रुपया, समय हमारे पास 152 है। तो 152 है तो इसको वर्ष में बदल देंगे। तो 152 को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे? 365 से भाग देंगे, ठीक है। समय हो गया। अब दर हो गया कितना परसेंट? 8% की दर से 8 हो गया, और नीचे गुना में क्या रहता है? 100 रहता है। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये किसी से अब नहीं कटेगा, तो 21 में 8 से करेंगे तो 168 इंटू 152, और बटा में कितना है? 365, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम लोग गुना कर लेते हैं तो ये आएगा 25,536, 25,536, और बटा में रहेगा 365। अगर इसको भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 69.96 रुपया। ये इसका क्या हो गया? ब्याज। इसका ब्याज निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है इसका क्या, कुल कितनी रकम लौटाएगा ये पूछा जा रहा है। तो यानी कि हम लोगों को निकालना है कुल रकम जो लौटाया जाना है। तो कुल रकम निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन हमारा हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज 2100, और ब्याज हो जाएगा 69.96। तो 2169.96, इतना रुपया हमारा क्या आ जाएगा? मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एटीन नंबर, रणधीर वर्मा ने 12% साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपया उधार लिए, 2 वर्ष 73 दिन बाद पैसे लौटा दिए। उसने अपने मित्र को कितना धन चुकाया? देखिए 12% साधारण ब्याज है, तो ये दर हो जाएगा हमारा 1500 रुपया मूलधन हो जाएगा, और 2 वर्ष 73 दिन क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो सब कुछ हम लोगों को इसमें दिया हुआ है, कितना धन चुकाया वो उसको निकालना है। तो यानी कि मिश्रधन हम लोग निकालेंगे। देखिए समय है 2 वर्ष 73 दिन का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि समय को बदल देते हैं वर्ष में, है ना। दिन में है तो इसको क्या बदल देते हैं? वर्ष में। ये तो 2 वर्ष के रूप में ही है, ठीक है।
और 73 दिन को भी बदल देते हैं किसमें, वर्ष में। तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देते हैं। 73 से एक बार में ही कटेगा और 73 से 5 बार में कटेगा, मतलब 2 प्लस 1 बटा कितना 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे 5 और 1 का तो 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और प्लस का 1, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और प्लस का 1, यानी कि 11 बटा कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा, 11 बटा 5 वर्ष। ठीक है, ये हमारा निकल गया समय। देखिए 2 वर्ष तो था तो इसको वर्ष को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वर्ष में ही है। 73 दिन में था तो दिन को हम लोग बदल दिए वर्ष में, और 2 वर्ष में जो आया वर्ष उसको हम लोग क्या कर दिए जोड़ दिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 बटा 5 वर्ष। कितना आ जाएगा 11 बटा 5 वर्ष। अब हम लोग यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय। तो मूलधन हमारा था इसमें 1500 रुपया, मूलधन गुने समय है 11 बटा 5, और दर कितना परसेंट के हिसाब से लग रहा है तो 12% के हिसाब से, और नीचे बटा में क्या रहता है 100 रहता है। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, तो 12 11 तिया कितना है 33, और गुना में कितना 12 है ना, 11 तिया 33 गुना में 12, 12 तिया 36 और 12 तिया 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 36 और 3 39, 396 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। अब लौटाई गई रकम तो मिश्रधन होगा, तो लौटाई गई रकम मिश्रधन होगा तो मिश्रधन निकाल लेंगे। तो मिश्रधन क्या है मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन हो जाएगा कितना 1500 रुपया और ब्याज हो जाएगा कितना, हाँ 396 रुपया। तो टोटल हो जाएगा 1896 रुपया, यानी कितना रकम उसको लौटाना पड़ेगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, कितनी राशि 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 रुपये का ब्याज देगी। कितनी राशि निवेश करना है, तो कितनी राशि निवेश करने का मतलब है कि वो मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, दर हम लोगों का दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज भी दिया हुआ है। तो अगर ये सभी चीजें दी हुई रहती है तो दर निकालने का हमारा फॉर्मूला एक होता है। चलिए पहले हम लोग इसमें समय को क्या कर लेते हैं चेंज कर लेते हैं। समय है 7 वर्ष 8 महीना, समय है 7 वर्ष 8 महीना। तो महीना को अगर बदलना है वर्ष में तो उसको डिवाइड करेंगे कितना से 12 से। अगर महीना को वर्ष में बदलना है तो डिवाइड करेंगे 12 से। 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब यहाँ से 7 प्लस 2 बटा 3 है ना, 7 प्लस 2 बटा 3। अब क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 21 हो जाएगा, और 3 से 3 खत्म 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 21 और 2 कितना 23 बटा 3 वर्ष। ठीक है, 23 बटा 3 वर्ष। ये क्या आ गया समय, क्या आ गया ये समय। अब यहाँ से हम लोगों को निकालना है मूलधन। तो मूलधन का एक फॉर्मूला हमारे पास है ब्याज गुने 100। इसको हम लोगों ने पहली वीडियो में ही बताया था, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है मूलधन का। ब्याज कितना आया है इसमें 575 रुपया, 575 गुने 100 और बटा समय कितना है
समय तो हमारे पास है 23/3, 23/3 समय गुने दर, और ये दर है 5%। दर कितना है? 5%। ठीक है, तो 5 से इसको अगर हम लोग काटे तो 5 इकाई 5, फिर 15, यहाँ से 1 1 5, डबल जीरो आ जाए, डबल जीरो आएगा। और ये नीचे 23/3 है, तो ये 3 यहाँ से नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, 23/3। यहाँ देखिए हम लोगों का क्या काम हुआ है, इसको हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। जैसे 11500 है, अब यहाँ ये 23/3 मतलब ये वाली बड़ी लाइन है, इसका मतलब है कि 23/3 है वो भाग में है। ठीक है, तो भाग में है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? गुना में चेंज कर देंगे, भाग को चेंज करेंगे गुना में, और 3 ऊपर चला जाएगा और 23 नीचे चला आएगा। अब यहाँ से काटेंगे, 23 बचे 115। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है 11500, है ना, यानी कि 11500, और गुना में 3 और बटा में 23, तो सेम चीज़ है बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, ये 500 बार में कट जाएगा, और बचती आई कितना? 1500 रुपया के आ जाएगा, इसका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, 1500 रुपया क्या आ जाएगा इसका मूलधन। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 नंबर, वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3900 हो जाता है। वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 3900 रुपया हो जाता है। तो इसमें हम लोगों को मूलधन निकालना है। इसमें हम लोग मान लेते हैं, मूलधन ही निकालना है, तो माना कि मूलधन P रुपया है। माना कि मूलधन क्या है? P रुपया है। अगर मूलधन P है तो ये मूलधन कितना हो गया है? 3900। ये मूलधन कितना हो गया है? 3900 रुपया। तो ये मूलधन 3900 रुपया हो गया, मतलब कि मूलधन और ब्याज दोनों मिल करके ये 3900 रुपया हो गया। तो ये हमारा मिश्रधन एक तरह से है। तो मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन प्लस ब्याज निकालते हैं, तो ब्याज होता है मूलधन गुने समय। समय कितना दिया है इसमें? 3 वर्ष। और दर कितना दिया है? 10%। 10 और बटा में क्या हो जाएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास बचा P, 3 में P से गुना करेंगे तो 3P, और बटा में क्या रहेगा? 10, और बराबर इधर क्या होगा? 3900 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मेन हम लोगों को यही समझना था कि मूलधन और ये ब्याज, ये दोनों मिल करके कितना हो गया? 3900 रुपया। तो मूलधन P है, ब्याज का हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में 100। अब यहाँ से हम लोग 1 और 10 का एलसीएम निकालते हैं, तो 10, 1 से 10 में भाग देंगे तो 10P हो जाएगा, 10 से 10 में भाग देंगे तो 1, 1 में 3P से गुना करेंगे तो 3P हो जाएगा। ठीक है, और इधर से कितना आ जाएगा? 3900, है ना, इधर से कितना आ गया? 3900। तो अब यहाँ हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13P बटा में 10 बराबर हो जाएगा 3900। ठीक है, 13P बटा में 10 बराबर क्या होगा? 3900, और बटा में 1 करते हैं तो 13P बराबर हो जाएगा 39 और डबल जीरो, और ये 1 जीरो, 39,000 हो जाएगा। 13 से हम लोग इसको काट देते हैं, 13 तिया 39, और ये 000। ठीक है, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 3000 रुपया हो जाएगा। P कितना हो जाएगा?
3,000 रुपया हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के प्रश्नों को लेकर के।